मेरा देवर शादी से पहले ही अपनी होने वाली दुल्हन को घर बुला लेता, मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश करवा देता और उस लड़की को कमरे में ले जाता। मैं बाहर बैठकर पहरा देती, लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी, सब समझती थी, खामोशी से बैठी रही। मगर कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। देवर तो छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। लेडीज कांस्टेबल मुझे जबरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत कर रहे थे। ये वह औरत है जिसने अपने देवर के साथ मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी दो बेटियों की तरफ देखा, जो अभी 4 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वे मुझे देख कर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। चुप कर झूठी औरत, एक तो कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया, ना जाने वे औरत थी या कोई जंगली भैंसा। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडीज पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वह भी 5 फीट 7 इंच की भारी भरकम औरत से। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में लिया था। मेरी बच्चियों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। जिन्हें मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था, वह दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया, जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। इतनी जिल्लत और रुसवाई का कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लोग मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो खुले आम मुझे बुरा बुरा कह रहे थे, जबकि कुछ चुपके चुपके मेरी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है, कितना जिगर इसका है, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। ऊपर वाला माफ करे, आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे और मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझन में था, लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर ना जीते जी उसने मुझे सुकून लेने दिया, और अब मरने के बाद भी मेरी जिंदगी अजाब बन गई थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे खार खाती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वह एक अच्छा इंसान किस कदर बुरा था, यह सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी धाक बैठाना चाहता था। वह बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। ये सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझाकर भेजा था कि आप ससुराल में मरकर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करके भेजती है और ये कह दे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जो भी करे, कभी यहाँ आकर मत बताना, भला तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहले मार पीट की और फिर मुझे अपनी गलत किरदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर जुल्म किया। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ कम करने की कोशिश की, वे और कोई नहीं, मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी और पति नशे में धुत सोया हुआ था। अब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दस्तक जारी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने जख्मों को छुपा लूंगी, फिर पहली रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो देवर ने आहिस्ता से कहा कि भाभी घबराइए मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज दरवाजा खोलिए। भाई 20 घंटे से पहले नहीं उठेगा, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दो। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर डरते हुए उठकर दरवाजा खोला,
बाहर 20 साल का एक नौजवान सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों पर, चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों से सना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वह फौरन बोला, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको नहीं बचा सका। भाई तो नशे में इंसान नहीं रहता, ऊपर वाले से यही इंतजार है कि वह उसे सुधार दे। आप अपने जख्मों पर ये दवा लगा ले और कपड़े बदल लेना। जब भाई का नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। मैंने खामोशी से देवर के हाथ से दवा ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब पानी चेहरे पर डाला तो ऐसा लगा जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। इतनी जलन थी कि क्या बताऊं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 5 बेटियां और बेटा ना होने से माँ को पत्थर का बना दिया था। बाबा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म ही किया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे भी यही बातें बताई। मेरा रिश्ता भी बाबा नहीं देखा था और आज वे लोग मुझे शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मैं अपने पति की जागीर थी। वह मुझे जिंदा रखता या मारता, मेरे घर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद देवर हल्दी वाला दूध लेकर आया, जिसे पीकर मैं फर्श पर ही एक तरफ लेटे लेटे सो गई। नींद तो सूली पर आ जाती है। मैं तो वैसे भी रात भर की जगी हुई थी और मुझे भी पता नहीं चला था, पर अचानक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा तो पति मेरे ऊपर झुका हुआ था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई चीज देखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची और मैं घबराकर पीछे हो गई। ये सब किसने किया? पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छुआ। वह रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर रात वाली शक्ति कहीं भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला था। पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था, और नशे की हालत में उस पर जुनून सवार हो जाता था। वे किसी को नहीं बख्शता था, लेकिन नशा उतरने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता था। जाने मेरी किस्मत कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना था। उस वक्त पति ने मेरे जख्मों से भरे जिस्म पर मरहम पट्टी की और उस दौरान वह मुझसे माफी मांगता रहा। उसने मेरी खूब तारीफ भी की। वह काफी शर्मिंदा नजर आ रहा था। मुझे लगा ये पहली बार और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं हुआ। जब जब पति नशा करता तब तक मेरा जिस्म उसके कहर का शिकार बंद था। अक्सर देवर मुझे पति के जुल्म से बचाता। आखिर कब तक? मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। देवर मेरी उम्र का था, वह अच्छा इंसान था। उसमें हमदर्दी और इंसानियत कूट कूट कर भरी थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी राजी नहीं था और अपने भाई से इस रवैये से नफरत करता था। नशे से कोसों दूर रहता था और सबकी इज्जत करता था। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हजारों वादे किए, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। वे कमाता भी कम था, जितना कमाता नशे में उड़ा देता। जबकि देवर अच्छा कमाता था, उसी के पैसों से घर का खर्चा चल रहा था। शादी के 6 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की ये खुशी तब तक कायम रहती जब तक वह नशे में नहीं होता, जो कि मेरा देवर मेरे पति से ज्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। बाहर से खाना ले आता, खुद बर्तन धो लेता, मेरे लिए फ्रूट लाता। देवर को देखकर मुझे हसरत घेर लेती कि काश मेरा देवर मेरा पति होता, पर होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मेरी सोच भी ना तो देवर जैसा पति मुझे मिल सकता था और ना ही मैं किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो ये भी ना देखता कि मैं किस हालत से हूँ। वह मारना पीटना शुरू कर देता। देवर होता तो मुझे बचा लेता और जिस दिन घर ना होता उस दिन मेरी जान पर बनाती। वह मेरी रक्षा करने वाला था, जो मुझे मेरे ही पति से बचाता था। और फिर शादी के 1.5 साल जो मैंने इन तकलीफों में गुजारे थे, उसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मैं डर चुकी थी कि कहीं मेरा पति बेटियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना ना बन जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी माँ ने बेटी पैदा होने पर मेरे बाप के जुल्म का शिकार होती थी। मैं अस्पताल में लेटी
यही सोच रही थी। मेरा देवर दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहा था। वे कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल गुड़िया जैसी हैं। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चों को वहां से गायब कर दे। वह बेटियों का सुनकर नाराज था। इस वक्त बहते आंसू से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि काश मेरा पति कभी ना आ पाए, वह मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंच पाए। कभी कभी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। उस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था और मेरे पति जिन लोगों से नशा लेते थे उनके हाथों ही मारे गए। ये खबर सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल रो रहा था। मेरी बच्चे दुनिया में आते ही यतीम हो गए थे। हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। पर मैं शुक्र कर रही थी उस ऊपर वाले का, ऐसे जालिम इंसान से मेरी जान छूट गई थी। मेरी बच्चियां आजाद हो गई थी। उन्हें कभी भी किसी का खौफ में जीने नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा। देवर ने मेरी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी चीज की कमी ना आने देता। मैं खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसकी बच्ची हो। वह खाली वक्त में उनसे खूब खेलता। वक्त गुजरने लगा। 1 साल गुजर गया। उस साल में मैं एक बार भी नहीं रोई थी। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई थी। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले ने देवर को हमारा सहारा बना रखा था, वरना मैं तो दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी दिल डर भी जाता कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब क्या होगा। ये सोचकर दिमाग में ख्याल आते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी थी। मैं चाहती थी कि देवर मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में भी मेरा ख्याल आया हुआ है। पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरे अंदर कांच की तरह कुछ टूट गया। मैंने पति के बाद देवर के साथ 3 साल गुजार दिए। उसने कभी मुझे गलत नजरों से नहीं देखा था और ना ही मैंने उससे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली। बिना देखे ही मुझे उस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर देवर के चेहरे पर खुशी देखकर मजबूर हो गई। मुझे भी दाग निकालकर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशर्म भी ना थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वह भी 2 बच्चों की माँ से। किस मुंह से कहती। देवर ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं देवर की खुशी के लिए मोहल्ले के एक औरत को साथ लेकर रिश्ता लेके पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, हाथ लगाए मैली होती। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्ज अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता पक्का हो गया। वह बहुत खुश था। इस खुशी में उसने मुझे और बच्चों को शॉपिंग करवाई। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। अक्सर ये सोच सोचकर मेरे सर में दर्द हो जाता था। देवर मुझे परेशान देखकर कहता कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वह जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देवर गया और जब वापस आया तो उसके साथ उसकी मंगेतर थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा, भाभी आज का दिन ये मेरे साथ गुजारेगी। आप पैसे रख लो, कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवर ने मुझे बस पैसे थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे शर्म ने इजाजत ना दी कि बिना शादी के साथ रहना शरीफ लोगों का काम नहीं था, लेकिन क्या करती। मेरा तो सारा घर ही देवर पर चल रहा था। ऊपर से उसने पहले ही पैसे मेरे हाथ में थमाकर रही सही कसर पूरी कर दी थी, वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि उस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझे मेरे देवर से छीन रही थी। मुझे हैरानी भी थी कि देवर तो शरीफ लड़का था, फिर वह शादी से पहले अपनी मंगेतर से ऐसे ताल्लुक कैसे कायम कर सकता है। और फिर वह कैसी बेबाक और बेशरम लड़की है जो उसके बुलाने पर दौड़ी चली आती है। वक्त गुजरता गया और ये सिलसिला शुरू हो गया।
देवर उसे लेकर घूमने फिरने चला जाता। देवर अभी भी मुझसे और बच्चों से इतना ही लगाव रखता था, पर मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जो वह लड़की देवर के साथ जी रही थी। 1 साल कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। अब देवर की मंगेतर से मुलाकात कम होने लगी थी। वह अक्सर आती तो देवर घर पर ना मिलता। देवर अब उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक दिन वह आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज आ रही थी जो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन महीने बाद वह लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं खुश थी, दोनों में अनबन हो गई थी। उसमें मेरा फायदा था। दोपहर का वक्त था, जाने कैसे मेरी आंख लग गई। मैं उठी तो सोचा जाकर देवर को देखती हूँ। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कांच का एक टुकड़ा देवर के सीने में घुसा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। मैंने भागकर टुकड़ा निकालना चाहा, मगर मेरे हाथ पर खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी वह लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो गया। वह रोने लग गई और कहने लगी, भाभी ने देवर का कत्ल कर दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अब मैं सलाखों के पीछे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर एसपी के पास ले गई। और वहां भी मैं पुलिस ऑफिसर को देखकर हैरान रह गई। वह भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान परेशान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था जो भले भक्तों में मुझसे मोहब्बत का दावेदार था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। आप यहाँ। वह बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मैं उसे देखते ही खूब जोर जोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी, बल्कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत को 2 घंटे गुजर चुके थे। उसके हाथ में उसकी मंगेतर का बाल था। उसने ही देवर का कत्ल किया था, क्योंकि वह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि देवर ने उसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया था। वह खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैं अपना सब कुछ उस पर वार दिया और खुद को पूरे तौर पर उसको हवाले कर दिया था, मगर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। जाने उसने गलत क्यों किया था। ये सही किया था, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मैं रिहा होकर अभी बच्चों के पास आ गई थी। देवर भी नहीं रहा था। अकेली औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कोई महीने भर बाद मुझे वही पुलिस ऑफिसर जो मेरा रिश्तेदार था मुझसे मिलने आया और उसने इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो मैंने स्वीकार कर ली थी। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आए थे, तो मैं इनकार कैसे करती। हर मुश्किल के बाद आसानी होती ज़रूर है। आज समझ में आ गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब